डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्विघात पद और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ना सीखेंगे। द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ना आसान है, लेकिन त्रिघात का गुणनखंड तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ना सीखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम गुणनखंड तोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया है और कह दे कि इस बहुपद का गुणनखंड तोड़े। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम करते हैं प्रथम पद और अंतिम पद को। सबसे पहले यदि मान के चलो कि इस प्रकार से यदि बहुपद दिया रहे तो मानक बहुपद के रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से पहले लिखना है यदि इस प्रकार से प्रश्न रहता है तो, लेकिन यह पहले से ही मानक बहुपद के रूप में दिया हुआ है। मानक बहुपद के रूप में कहने का मतलब कि घातों के घटते क्रम में बहुपद दिया रहे। यदि इस रूप में नहीं रहेगा तो हमें लिखना होगा। पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं तो शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को आपस में गुना कर देते हैं और साइड में कहीं पर लिख लेते हैं। हम गुना करेंगे तो 12x² आ जाएगा। और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं ना कि जोड़ घटाव करने पर यही रहे, लेकिन जब उसको तोड़े हुए पद को गुना करें तो जो शुरू वाला और अंतिम वाला पद जो गुना किए थे उसके बराबर आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि हम 7x के बदले क्या क्या लिख सकते हैं। 7x के बदले हम चाहे तो x + 6x लिख सकते हैं। x + 6x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। चाहे 2x + 5x लिख सकते हैं, चाहे 3x + 4x लिख सकते हैं, या इसके अलावे भी हम 8x - x लिख सकते हैं। 8x में से एगो x जाएगा तो 7x आ जाएगा। चाहे 3x या 4x 7x हो जाएगा, चाहे 2x या 5x 7x हो जाएगा, चाहे 1 या 6x है और 7x हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम 7x को कई एक रूपों में हम लिख सकते हैं, लेकिन जब इन पदों को, तोड़े हुए पदों को आपस में यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 6x² आता है, यहाँ पर 10x² आ जाएगा। 2 बचे 10, x में x से गुना होगा तो x²। यहाँ पर 3 चौको 12 और x में x से गुना हुआ तो x²। उसके बाद x में x से गुना करें तो x² हो जाएगा, और 8 में इसका गुणांक 1 है, -1 है तो -8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम इस 7x को इन सब तोड़े हुए पदों में हम किसे लिखेंगे। तो हम किए क्या थे, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को आपस में गुना कर दिए थे। तो कितना आया था 12x²। तो हम देखेंगे कि जो तोड़े हैं पद उसमें उसको यदि आपस में गुना करते हैं तो 12x² किस में आता है। तुम देख रहे हैं कि इस वाला पद में 12x² हमारा आ जाता है। तो कहने का मतलब हम 7x के बदले 3x + 4x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपस में गुना करने पर हमारा शुरू वाला और अंतिम वाला पद के गुना के बराबर आ जाता है। करना क्या है, सबसे पहले शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ज्यों को त्यों आप उतार दें, और बीच वाला पद के बदले क्या लिखना है, बीच वाले पद के बदले हम 3x + 4x लिखेंगे। देखो हमने किया क्या, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना किया तो हमारा 12x² आ रहा था, और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ा कि जोड़ घटाव करने पर यही रहेगा, यानी कि 3x + 4x और 7x। लेकिन जब इन पदों को आपस में गुना करेंगे तो x में x से गुना हुआ तो x² और 3 चौको यानी 4 × 12 या 3 चौको 12, यानी कि ये वाला पद यानी शुरू वाला और अंतिम वाला पद के गुणनफल के बराबर ये वाला आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं। पहले इन दो पदों में कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इन दो पदों में कॉमन लेंगे। तो हम देख रहे हैं कॉमन लेने के लिए कि यहाँ पर x × x है और यहाँ पर 3 × x है, तो यानी कि दोनों में कॉमन पद x है हमारा। तो x को हम बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर इसमें x बच जाएगा और यहाँ पर +3 बच जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि 4 × x है, या गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, और इसमें 12 लिखा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों पदों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारा, x + 3 बच जाएगा। और फिर से इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, देख रहे हैं क्या कॉमन है दोनों पदों में, तो x + 3 दोनों पदों में कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से x बच जाएगा और इसमें से +4 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा फाइनली इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड x + 3 × x + 4 आया। और द्विघात पदों का गुणनखंड तोड़ना उतना कठिन नहीं है, लेकिन इससे तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है।
लेकिन जब आप इसे समझ जाएंगे तो इसको भी इसी प्रकार से बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं इसे मिटा देता हूँ, अब इसे हल करना सीखते हैं। अब आ जाते हैं त्रिघातीय बहुपद, इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए सीखते हैं। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हमें कि सबसे पहले हम इसे px के बराबर मान लेंगे, यानी कि फंक्शन px के बराबर हमने मान लिया, या fx के बराबर हम मान सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणनखंड तोड़ना सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले क्या किया कि px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लिख दिया। इसके बाद हम इसमें अपना मन से एक, कहने का मतलब +-1 +-2 ये भर के चेक करते हैं और पता करते हैं कि किसको भरने से शून्य आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एक भर कर देखते हैं। जब एक भरेंगे तो हमारा यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ 6 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 11 गुने 1 माइनस 6, यानी कि 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी कि कितना आ जाएगा 11 1 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 12 में से 12 हो जाएगा 0। हमने देखा कि P1 बराबर 0 आ गया। तो कहने का मतलब कि जब हमने x बराबर क्या भरा 1 भरा तो क्या आया 0 आ गया। तो हम इस 1 को बराबर इस तरफ लेते चलाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इस x माइनस 1 से हमें इस वाले px में भाग दे देंगे, x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। ठीक, इतना करने के बाद हम इसको जिस भाग विधि से बहुपद का जो भाग बनाने का तरीका है उस तरीका का उपयोग करके हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर हमारा भागफल आ जाएगा और नीचे शेषफल आएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो भाग को बनाने के लिए करते क्या है, इस प्रकार के भाग को हल करने के लिए हम पता करते हैं कि इस x-1 में किससे गुना करेगी, कम से कम ये वाला पद हमारा आ जाए। तो इसके लिए हम इसके प्रथम पद यानी कि इसमें इससे भाग देते हैं, जो आता है उसी से हम दोनों में गुना करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। फिर से इस बात को समझते हैं। हम सबसे पहले पता करेंगे कि हम x-1 में किससे लगाएं कि x³ माइनस 6x, कहने का मतलब कम से कम पहला पद आ जाए, यह x³ आ जाए। इस x में हम किससे गुना करें, तो इसको पता करने के लिए हम करते क्या है कि x³ में x से भाग देते हैं, यानी कि इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से हम भाग दे देते हैं। तो x³ बटा में x और यहाँ से कट जाएगा और क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हम यहाँ x² से लगाएंगे और जब x² से लगाएंगे तो इन दोनों में x² से गुना हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि x² से x-1 में एक बार इससे इसमें और इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ आ जाएगा और फिर यहाँ माइनस x² आ जाएगा। तो हम यहाँ x³ लिख देंगे और यहाँ पर x² लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो घटाते हैं तो होता क्या है कि चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि x³ के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि x³ से x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर 6x² माइनस में है और यहाँ x² जो माइनस में था वो प्लस में हो गया है। जब इसे हल करेंगे तो -5x² आ जाएगा और हम चाहे तो बाकी पदों को भी ज्यों कहते हैं सबके सब उतार सकते हैं। और फिर से सवाल उठता है कि हम इसमें किससे लगाएं, कम से कम यह पहला पद आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम इससे भाग दे देंगे। तो -5 x² में x से भाग दे देना है। मेरा कहने का मतलब कि हम इस पद में इसके प्रथम पद में किससे गुना करें कि -5x² आ जाए, यानी कि इसके प्रथम पद आ जाए। तो इसके लिए करते क्या है कि इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग दे देते हैं। तो यह x से यह x² कट जाएगा और बराबर में -5x आ जाएगा, यानी कि -5x से लगाना है हमें। और इस -5x से हम दोनों में गुना कर देते हैं। एक बार इसमें इससे गुना होता है और इसमें इससे गुना हो जाता है। तो -5x² यह माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस 5x। ठीक है, मैं लिख देंगे -5x² और प्लस
5x। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर मैंने क्या बताया कि जो चिन्ह रहता है वो चेंज होता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। इससे होगा क्या, ऐसे कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6x आ जाएगा और यहाँ -6 आ जाएगा। अब हमको किससे लगाना है, तो साफ दिख रहा है कि यदि हम 6 से गुना कर दे तो 6x से -6 आ जाएगा यहाँ पर, यानी +6 से लगाना है। बाकी सबको हम मिटा देते हैं। जब हम +6 से लगाएंगे तो यहाँ 6x और -6 आ जाएगा। घटाएंगे तो होगा क्या कि चिन्ह चेंज होगा और ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। देखो शुरू से इसको हम फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमने किया क्या कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन को px के बराबर मान लिया और हम करते क्या है कि x बराबर अपना मन से +1 ±1 या +-2 या +-3 इस प्रकार से इसमें भरते जाते हैं और देखते हैं कि किसको भरने से हमारा 0 आ जाता है। तो हमने देखा कि x बराबर 1 भरने से हमारा यह 0 आ गया था। तो हम करते क्या है कि इस एक को इस तरफ कर देते हैं तो -1 होता है, बराबर की इस तरफ कुछ नहीं तो 0 बचता है। इस x -1 से हम करते क्या है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, जो बहुपद त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, उस बहुपद को हम भाग दे देते हैं। भाग देने से हुआ क्या कि यहाँ पर भागफल आ गया और नीचे शेषफल आ गया। हम एक रूल जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको यदि यहाँ से यहाँ की बात किया जाए तो इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और यहाँ पर जो है उसको शेषफल कहते हैं। तो हम भाज बराबर भाजक गुने भागफल लिख सकते हैं और शेषफल तो 0 है। मेरा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, भाज बराबर, देखो समझाते हैं, मेरा कहने का मतलब भाज होता है और यहाँ भाजक होता है और इस तरफ भागफल हो जाता है और नीचे हमारा शेषफल रहता है। तो भाज बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल हो, शेषफल लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। तो देखो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इतना गुने इतना और प्लस में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 जोड़ने पर वही रह जाएगा। तो चलो लिखते हैं, यानी कि हमें x³ -6x² + 11x और -6 बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि x - 1 गुने इतना लिख सकते हैं, x - 1 गुने x² -5x और +6 लिखा जा सकता है। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि ये भी द्विघातीय बहुपद बन गया है। जो त्रिघातीय बहुपद था वो टूटकर द्विघातीय बहुपद, देखो एक तो बहुपद हमारा है और रैखिक है और एक ये द्विघातीय है। तो हम इस द्विघातीय बहुपद को भी हम तोड़ सकते हैं। जो पहला, इससे पहले वाला प्रश्न हम सीखे थे कि द्विघातीय बहुपद को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को आपस में गुना कर देते हैं और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने पर यही रहे, लेकिन जब उसको गुना करें तो हमारा यानी शुरू और अंतिम वाला के गुना के बराबर आए। मेरा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है, हमारा जो x - 1 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर x² और अंतिम पद कितना है, 6 है। मैंने बताया था कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना करके हम लिख लेते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं, तो देखो बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे, हम -3x लिख देंगे और -2x लिख देंगे। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, -3x -2x -5x के वही बराबर रहेगा, लेकिन जब इसको गुना करेंगे आपस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 और x गुने x² यानी कि ये वाला आ जाएगा। ये कौन है, तो शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद गुना के बराबर यानी गुणनफल है। ठीक, इसको इसी ब्रैकेट में रखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम करेंगे क्या, हमें कि इन दो पदों में से कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इन दो पदों में से कॉमन लेंगे। तो इन दो पदों में से हम x कॉमन ले लेंगे, देख रहे हैं कि x दोनों में है तो x - 3 बचेगा, और इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x - 3 बच जाएगा। ठीक है, हम समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते जाए, ताकि मैं उस पर मतलब कि विस्तार से थोड़ा वीडियो बनाऊं। यदि यही प्रश्न आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं कि हाँ कहाँ पर दिक्कत होता है या मेरे समझाने में क्या मैं दिक्कत करता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन दो पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो पदों में से हम x - 3 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो x - 1 तो पहले से ही बाहर है और x - 3 को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और -2
2 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है, नहीं तो इसे हम सजा के भी लिख सकते हैं x - 1 x - 2 और उसके बाद x - 3। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। देखो द्विघात बहुपद को तोड़ना कितना आसान है, लेकिन त्रिघात बहुपद को तोड़ने के लिए थोड़ा सा ताम झाम करना पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है, मैंने अपना तरफ से बहुत भरपूर प्रयास किया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।